जय श्री राम। हर हर महादेव। कहते हैं दोस्त कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्त, एक चीज का मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ईश्वर जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जिसने चांद तारे बनाए, जिसने पेड़ पौधे पशु पक्षी हमको आपको जिसने सबको बनाया। और दोस्त, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उसी भगवान पे विश्वास किसी को नहीं है। और बहुत लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। दोस्त बताइए, अज्ञानता नहीं तो क्या है ये? और जब अज्ञानता इतनी बड़ी हमारे शरीर के भीतर है दोस्त, तो सोचिए हमें सफलता और सुख शांति ये कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और दोस्त, मैं नहीं कहता कि आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, और मैं नहीं कहता कि आप विश्वास कीजिए। मेरा कोई ये संकेत नहीं है कि नहीं आप विश्वास ही कीजिए, लेकिन जिसने विश्वास किया है दोस्त, जिसको ईश्वर पर विश्वास है, जिसको भगवान पर विश्वास है, इतिहास गवाह है दोस्त, वो कभी दुखी नहीं रहा। और है की बात दोस्त कि उन पे ना विश्वास करना ही हमारे जीवन में ये सबसे बड़ी भूल है। हमारे जीवन की मानो तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि विश्वास के बगैर ये जीवन ही खोखला है मित्र। इस संसार में आप किसका विश्वास करेंगे? पूर्ण विश्वास आप किसी पे नहीं कर सकते हैं। और जब आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो आपका जीवन खोखला है मित्र। इसलिए दोस्त, इस संसार में जो विश्वास योग्य है उसको पहचानिए। जो हर तरह के खेल रच रहा है दोस्त, जो प्रतिदिन कुछ न कुछ नया पुराण कर रहा है, उसको पहचान लीजिए। जो प्रतिक्षण प्रकृति का रूप बदलता रहता है दोस्त, प्रतिक्षण इस समय बदलता रहता है, प्रतिक्षण इस संसार के प्राकृतिक के रूप बदलते रहते हैं दोस्त। खाली इसको महसूस कर कर देखिए कि इतनी बड़ी सृष्टि को बदलने वाला, इसको परिवर्तन करने वाला कौन बैठा है, कहाँ है। उसको जानने का प्रयास कीजिए, अन्यथा यह जीवन मिलना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है, लेकिन एक छोटी सी सोच और एक छोटी सी गलती इस मूल्यवान जीवन का, इस मूल्यवान जीवन को दोस्त मूल्यहीन बना देती है। समझ रहे हैं दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि विश्वास बड़ी चीज है दोस्त, क्योंकि विश्वास से ही संसार चल रहा है। विश्वास पे धरती टिकी है दोस्त, विश्वास पे आकाश टिका है। एक विश्वास पे ही रोज सूर्य उदय होते हैं और हम सबको अपना प्रकाश बांटते हैं। हर रोज हमें नई रोशनी प्रदान करते हैं। और दोस्त, सूरज से एक चीज सीखना चाहिए
कि हर रोज एक नई किरण के साथ वो उदय होते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ वो उदय होते हैं और प्रतिदिन एक नई ऊर्जा के साथ, नई किरण के साथ हम सबको प्रकाश बांटते हैं और उन्हीं पे हमारा जीवन आधारित है, इससे हमारा जीवन चल रहा है। तो सीखना यह चाहिए दोस्त कि जैसे सूर्य हर रोज एक नई किरण के साथ उदय होते हैं, हमें सिर्फ हर व्यक्ति को यही सिखा जाते हैं दोस्त कि किसी भी प्राणी को अपने जीवन की शुरुआत किसी भी दिन इस उगते नए सूरज की तरह कर लेनी चाहिए दोस्त। जीवन की शुरुआत दोस्त जब तक आप नहीं करोगे, ये जीवन तो बीत ही रहा है। और शुरुआत किसे कहते हैं दोस्त? कहते हैं ना, अपनी सोच को बदलिए। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे दोस्त, तब तक ना जीवन बदलेगा, ना आप समाज बदल पाएंगे दोस्त। मैं तो सिर्फ प्रयास दोस्त इसलिए करता हूँ, यही करता हूँ दोस्त कि जीवन आज है कल नहीं, ये किस घड़ी समाप्त हो जाएगा, इसका कब अंत हो जाएगा, ये शरीर कब नाश हो जाएगी दोस्त, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैं यही सब सोच कर जीता हूँ दोस्त कि अगर यह जीवन मिला है तो अपने लिए नहीं तो दोस्त पीछे वालों के लिए तो कुछ कर जाएं। जाते जाते हम आने वाली नई जनरेशन के लिए तो कुछ छोड़ जाएं, अन्यथा दोस्त अगर हम ऐसा प्रयास नहीं किए तो जिस तरीके से अगर हम भटक रहे हैं, जिस अज्ञानता की तरफ हम जा रहे हैं, जिस दलदल में हम लोग फंस रहे हैं दोस्त, फंसे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन का दोस्त सोचे क्या होगा, उनकी तो और बुरी दशा होगी दोस्त। इसलिए जीवन दोस्त हमेशा दूसरों के लिए मिला है, खुद के लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए जीवन मिला है। आपका जीवन आपका है, आपका जीवन मित्र आपका है, आप इसे अपने लिए जी रहे हो, लेकिन इस जीवन से, इस तन से, मन से क्या आप किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं? समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? चलिए किसी के नहीं, छोड़िए, आने वाली जनरेशन, जो हमारी नई पीढ़ियां आ रही हैं, जो हमारे नए बच्चे अभी संसार में आ रहे हैं, समाज में आ रहे हैं, उनको क्या देकर जाएंगे दोस्त? एक हूड़ सी मची है दोस्त, बहुत लोगों के मुंह से सुनता हूं, सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, अपने बच्चों को इतना पैसा रख के जाओ, जमा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। एक हूड़ सी मची है। और मैं कहता हूं दोस्त, बच्चों को धन ना देकर उन्हें संस्कार दीजिए। अगर दोस्त अगर संस्कार से अगर वंचित रह गए तो आपका धन वो दोस्त किस तरह से जाया करेंगे, इसके बारे में आपने भी कल्पना नहीं की है। अगर संस्कार नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा दोस्त, तो उसी धन को अय्यासियों में खत्म कर देंगे। लेकिन यदि आपने उन्हें संस्कार दिया है दोस्त, तो याद रखना कि जैसा संस्कार होगा वो अपने जीवन को वैसा वो बना लेंगे दोस्त। इसलिए धन ना देकर बच्चों को प्रयास कीजिए दोस्त संस्कार देने का, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति यही है दोस्त, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार और अपनी सनातन। क्योंकि सत्य से अगर रूबरू अगर नहीं हम करवा पाए अपने बच्चों को दोस्त, तो पिता
कभी सफल नहीं हुआ दोस्त। पिता वही सफल होगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो समाज का, जो कुछ भी करके अपने बच्चों को दोस्त उस प्रकार का संस्कार दे जिससे वो समाज के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे। क्योंकि छोटी सोच दोस्त कभी इंसान को ऊपर उठने नहीं देती है। और छोटी सोच दोस्त, सिर्फ स्वयं के लिए सोचना, ये छोटी सोच ही है। जीवन मिला है दोस्त तो कुछ अलग कर जाइए, क्योंकि भगवान ने यहाँ हम सबको अलग ही बनाया है। किसी को भी दोस्त अकेला ही बनाया है। हमारे और आप जैसे किसी और को नहीं बनाया है। हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही बनाया है। और ईश्वर की वो बनाई हुई चीज कोई मामूली चीज नहीं है दोस्त। भगवान की कोई भी चीज बनाई हुई चीज कोई मामूली चीज नहीं है दोस्त। उनकी बनाई हुई चीजों में जरूर कोई ना कोई खासियत है। अगर आपको बनाया है तो आप में भी कुछ उन्होंने भर रखा है दोस्त। बस जरूरत है तो उसकी पहचान करने की। आपके अंदर जरूर कोई ना कोई गुण वह भगवान भरा है, वह परमात्मा भरा है। बस बशर्ते आप उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए दोस्त। आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप क्या कर सकते हैं। अंदर से आवाज आएगी कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो जुट जाइए दोस्त उसे पूरा करने में, और कर दीजिए अपनी जिंदगी की शुरुआत, और जुट जाइए उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। यही जिंदगी है दोस्त। अन्यथा है जीवन दोस्त। सपने तो बहुत देखता है, लेकिन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे करने के लिए दोस्त जागना पड़ता है, उस सपनों के पीछे भागना पड़ता है, रास्ते में आने वाली सारी समस्याओं से लड़ना पड़ता है। और यह संघर्ष दोस्त लगातार करना शुरू कर दीजिए। जब किसी चीज की आप शुरुआत कर देंगे, उसके लड़ना शुरू कर देंगे और ठान लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे छोड़ना ही नहीं है जब तक वो चीज़ें मुझे मिल ना जाए, तो याद रखिएगा दोस्त, वह चीज़ आपको एक दिन प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यही प्राकृतिक है, यही नियम है। कहते हैं दोस्त ना कि ठान लो तो जीत है, और मान लो तो हार। तो खुद को मजबूत बनाइए दोस्त, कि आप अपने किसी भी परिस्थिति से आप लड़ सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि विविधान रास्ते में बहुत आएंगे। तो खुद को इतना ताकतवर बनाइए कि वो आने वाली मुसीबतें आपका बाल बाल बाका ना कर पाए। और जी लीजिए दोस्त अपने सपने को, अपनी जिंदगी को। कहते हैं ना, शायद ये जीवन फिर ना मिले। इसीलिए जो आज है आज ही है, कल किसने देखा मित्र। और आज के लिए इतना ही, और आज में जीना शुरू कर दीजिए, और जीवन का दोस्त आनंद लीजिए, और कुछ नहीं। रिटर्न टिकट तो दोस्त फिक्स ही है, इतना मान लीजिए कि सबका रिटर्न टिकट फिक्स है। यानी संसार में आए हैं तो दोस्त इस संसार को तो छोड़ना भी पड़ेगा। कहते हैं भगवान गीता में लिखे हैं, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है दोस्त, कि यहाँ कोई सदा के लिए रहने आया नहीं है।
कब तक के लिए रहने आए हैं ये भी किसी को पता नहीं। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है कि अगले समय होगा क्या। इसीलिए दोस्त अगले समय होगा क्या ये भूल कर आज हम क्या कर सकते हैं इसी में जुड़ जाइए और आज ही में लीन हो जाइए। जिंदगी जीने का सबसे बढ़िया तरीका है दोस्त, खुद को स्वतंत्र रखिए, इन इच्छाओं से कामनाओं से थोड़ा सा अपने को अलग कीजिए, तब जाके जीवन समझ पाएंगे आप। और जीवन आपके शरीर के अंदर जो सुख है, जो आनंद है, उस तक पहुंच पाएंगे आप, उस परमात्मा का अनुभव भी कर पाएंगे आप। इसीलिए दोस्त मैं लास्ट में जाते जाते फिर कहूँगा, इन तीनों गुणों के बारे में दोस्त बड़ा ध्यान से सोचिएगा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। यही हमें बांधते भी हैं और यही गुण हमें छुड़ाते भी हैं। तो इसका तरीका जान लीजिए कि कैसे हम बंधे हैं और किस तरीके से छूटेंगे, ये रहस्य जान लीजिए। क्योंकि बंधा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बंधा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और करेगा वही जो स्वतंत्र है, जो आज़ाद है, जो बंधा नहीं है, जो खुला है। तो अपने आप को दोस्त, अपने जीवन को इस तरीके से बनाइए। यदि आपको लगेगा कि मैं कहीं बंधा हूँ, कहीं जकड़ा हूँ दोस्त, तो आप पाइएगा कि आपके वही दो गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, आराम महसूस करेंगे, खुशहाल महसूस करेंगे, जिस दिन आप उस परमात्मा विश्वास होना शुरू हो जाएगा दोस्त, तब आप समझिएगा कि आपका सत्व गुण ऊपर है। और इसीलिए प्रयास कीजिए, सत्व गुण को ऊपर रखिए, जिससे आप हमेशा सारी चीज़ों को सत्य रूप में देख सकें। फिर उस ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी मित्र, क्योंकि यही गुण हमें उठाएंगे, सत्य गुण ही हमें उठाएगा। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण।